हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे प्रोसेस वाली वीडियो में हमने प्रोसेस को डिटेल में देखा था कि कैसे हमारा एक प्रोसेस क्रिएट होता है और डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। फिर हमने प्रोसेस मेमोरी को देखा कि किस तरह प्रोसेस मेमोरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आज हम बात करेंगे थ्रेड के बारे में कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड क्या होता है। पहले तो हमने प्रोसेस की बात की। अब प्रोसेस के अंदर जब हम एक प्रोसेस को मल्टीपल स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बेसिकली इसको हम थ्रेड बोलते हैं। अगर हम थ्रेड की डेफिनेशन की बात करें तो थ्रेड इज a small unit of execution within a process that share the same memory and resources। मीन के एक प्रोसेस के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होगा उसको हम थ्रेड कहते हैं, जो कि सेम मेमोरी और रिसोर्सेज को यूज करेगा जो कि एक प्रोसेस को असाइन किए जाते हैं। एक थ्रेड जो होता है वो मेमोरी और रिसोर्सेज तो प्रोसेस के यूज करता है, लेकिन हर थ्रेड का इंडिविजुअली प्रोग्राम काउंटर, इंडिविजुअली स्टैक और इंडिविजुअली ही रजिस्टर होते हैं। मीन्स के हर एक थ्रेड के अपने रजिस्टर होंगे, अपनी स्टैक होंगे और अपने ही प्रोग्राम काउंटर होंगे। अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली ये देखता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है। मीन्स के इंस्ट्रक्शन के रेलेवेंट जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होने वाली इंस्ट्रक्शन होंगी उनके बारे में ट्रैकिंग करना प्रोग्राम काउंटर का काम है। और जो रजिस्टर होते हैं वो बेसिकली करंट वर्किंग वेरिएबल को होल्ड करते हैं। और इसी तरह जो ट्रैक होती है उसमें बेसिकली एग्जीक्यूशन के रेलेवेंट हिस्ट्री मौजूद होती है। एक थ्रेड को हम प्रोसेस के अंदर ही एग्जीक्यूट करवाते हैं, आउटसाइड द प्रोसेस हम उसको एग्जीक्यूट या एलोकेट नहीं कर सकते। अगर हम इसी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जब हम कोई वेब ब्राउजर ऑन करते हैं, कोई गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ओपन करते हैं, बेसिकली वो हमारा एक प्रोसेस होता है। लेकिन उसी प्रोसेस के अंदर जब हम मल्टीपल टैब को ओपन कर लेते हैं या मल्टीपल टैब को व्यू करते हैं तो वो बेसिकली हमारे थ्रेडिंग को डिनोट कर रहे होते हैं। जितने हम टैब बनाते जाएंगे उतने ही वो बेसिकली थ्रेड बनते जाएंगे उस प्रोसेस के, जिसको हम वेब ब्राउजर के तौर पे यूज कर रहे हैं। इसी तरह कोई असाइनमेंट बनाने के लिए हम MS वर्ड को यूज करते हैं। तो MS वर्ड जो है बेसिकली वो हमारा एक प्रोसेस है, लेकिन उसके अंदर जो हमने फॉर्मेटिंग यूज करनी है, कोई इनपुट प्रोसेसिंग करनी है या कोई भी और एक्शन परफॉर्म करवाना है, वो सारे के सारे हमारे उस प्रोसेस के बेसिकली थ्रेड होते हैं। एक प्रोसेस का हम एक थ्रेड भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर हम मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जितने भी थ्रेड क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे थ्रेड उसी प्रोसेस के कोड को यूज करेंगे और उसी प्रोसेस के डाटा या फाइल को यूज करेंगे। लेकिन हर थ्रेड का अपना रजिस्टर, अपने काउंटर और अपनी ही स्टैक होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड थ्रेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड को जनरेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो इसका सबसे पहला आंसर तो हमारा ये है कि जो एक थ्रेड क्रिएट करना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू प्रोसेस क्रिएट करने के। क्योंकि आपको पता है कि जब हमने कोई प्रोसेस क्रिएट करना होता है उसके लिए हमें कोई सिस्टम कॉल्स रिक्वायर होती है। जब तक हम सिस्टम कॉल को यूज नहीं करेंगे हम अपना प्रोसेस क्रिएट नहीं कर सकते। और सिस्टम कॉल वाले वीडियो में आपको डिटेल में बताया गया है कि किस तरह हमारी सिस्टम कॉल जनरेट होती है, और सिस्टम कॉल को क्रिएट या जनरेट करने के लिए हमें यूजर मोड और कर्नल मोड में शिफ्टिंग रिक्वायर होती है। तो इस पर्पज के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा। इसके बरक्स अगर हम थ्रेड की बात करें तो थ्रेड में हमें कोई सिस्टम कॉल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो विद इन प्रोसेस हमने थ्रेड को क्रिएट करना होता है, इसलिए इसमें हमें लेस टाइम रिक्वायर होता है एक थ्रेड को क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा थ्रेड हमारे कॉमन डाटा को शेयर कर रहे होते हैं, इसलिए उसको किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन करने की एक दूसरे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि थ्रेड सेम डाटा सेट, आपको बताया कि सेम डाटा फाइल, सेम कोड को यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह जैसे एक थ्रेड को क्रिएट करना बहुत इजी होता है और बहुत ही कम टाइम रिक्वायर होता है, इसी तरह किसी भी थ्रेड को टर्मिनेट करने के लिए भी बहुत ही लेस टाइम रिक्वायर होता है। वो इजीली हम टर्मिनेट कर सकते हैं जब भी हम किसी थ्रेड को प्रोसेस के अंदर से टर्मिनेट करवाना चाहें। ये तो हम बात कर रहे थे एक थ्रेड के हवाले के कि हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड को क्रिएट करने की क्यों जरूरत पड़ती है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि मल्टी थ्रेडिंग की हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यों जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड में डिवाइड कर देना, ताकि हम उस प्रोसेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। बजाय इसके कि हम हर बार एक नया प्रोसेस क्रिएट करें, हम उसी प्रोसेस के अंदर उसके थ्रेड बना देते हैं जो कि उसी तरह एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं जैसा कि एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन करता है। थ्रेड को फर्दर डिटेल में डिस्कस करने के पहले हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि हमारे प्रोसेस में और थ्रेड में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोसेस एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, इट्स ओन मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्सेज। मींस के जो एक प्रोसेस होता है उसकी अपनी मेमोरी होती है, अपनी स्पेस होती है और अपने ही रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन
जो हमारा थ्रेड होता है वो बेसिकली एक प्रोसेस के अंदर ही एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, इसलिए वो मेमोरी और स्पेस को शेयर करता है जो कि एक प्रोसेस ही होती है। सेकंड डिफरेंस है क्रिएशन का। तो प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर होता है, क्योंकि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही एक प्रोसेस को क्रिएट करना होता है बाय यूजिंग सिस्टम कॉल, जो कि हमारी फोर्क सिस्टम कॉल यूज की जाती है एक प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। जबकि हमारा जो थ्रेड होता है वो प्रोग्राम खुद ही क्रिएट करता है, उसके लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की या किसी सिस्टम कॉल की जरूरत नहीं होती। थर्ड डिफरेंस आता है मेमोरी के हवाले से। तो जैसा कि आपको डेफिनेशन में भी बताया कि प्रोसेस में बेसिकली हर प्रोसेस की अपनी मेमोरी स्पेस, अपने ट्रैक, अपनी हीप और अपने ही कोड सेगमेंट होते हैं। लेकिन अगर हम थ्रेड की बात करें तो थ्रेड क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, इसलिए वो उसी प्रोसेस की मेमोरी को या उसकी स्पेस को शेयर करता है। फोर्थ डिफरेंस है रिसोर्सेज एलोकेशन। तो प्रोसेस में जो रिसोर्स एलोकेशन की जाती है या जो मेमोरी एलोकेशन की जाती है या इनपुट आउटपुट रिसोर्स जो एलोकेट किए जाते हैं वो हर एक प्रोसेस को सेपरेट एलोकेट किए जाते हैं, जबकि थ्रेड में ऐसा नहीं होता। थ्रेड अपने प्रोसेस के ही रिसोर्सेज को यूज करते हुए उन्हीं रिसोर्सेज को शेयर करता है। फिफ्थ डिफरेंस में आता है कंट्रोल। जो प्रोसेस होता है वो इंडिपेंडेंटली रन होता है और हर एक प्रोसेस को सेपरेटली ही कंट्रोल किया जाता है, जबकि थ्रेड जो होता है वो एक प्रोसेस के अंदर सेम कंट्रोल फ्लो को शेयर करता है और डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है उसी प्रोसेस के कंट्रोल के साथ। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस थे प्रोसेस और थ्रेड के हवाले से कि हमारा प्रोसेस क्या होता है और थ्रेड क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स। तो थ्रेड को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है यूजर लेवल थ्रेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड होता है कर्नल लेवल थ्रेड्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले यूजर मोड और कर्नल मोड के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि हमारी यूजर मोड और कर्नल मोड वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया गया कि हमारा यूजर मोड क्या होता है, कर्नल मोड क्या होता है और इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे करवाई जाती है या फिर डाटा शेयरिंग कैसे करवाई जाती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें ताकि आपको यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड इजीली समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर लेवल थ्रेड की। तो यूजर लेवल थ्रेड बेसिकली ऐसे थ्रेड्स होते हैं जिनको क्रिएट करने के लिए किसी भी सिस्टम कॉल की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही कर्नल इसको मैनेज करता है, क्योंकि यूजर लेवल थ्रेड बेसिकली यूजर एंड पे क्रिएट किए जाते हैं बाय यूजिंग यूजर लाइब्रेरी। मींस के ऐसे थ्रेड्स जिनको यूजर खुद क्रिएट करे और यूजर ही उनको मैनेज करे बाय यूजिंग यूजर लाइब्रेरी, वो हमारे यूजर लेवल थ्रेड कहलाते हैं। अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यूजर लेवल थ्रेड की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ईजी होती है एज कम्पेयर टू कर्नल लेवल थ्रेड, और इसमें जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है वो भी बहुत ही कम रिक्वायर होता है, क्योंकि आपको बताया था कि हमारे यूजर लेवल थ्रेड में बेसिकली एक प्रोसेस के अंदर रहते हुए दो थ्रेड की आपस में स्विचिंग को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो इसके लिए हमें कोई सिस्टम कॉल रिक्वायर नहीं होती और ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमारे यूजर लेवल थ्रेड में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ही कम टाइम में हो जाती है। और थर्ड एडवांटेज ये है कि यूजर लेवल थ्रेड जो है मोर एफिशिएंट एंड फास्ट होता है एज कम्पेयर टू कर्नल लेवल थ्रेड के। और अगर हम यूजर लेवल थ्रेड के डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें थ्रेड्स और कर्नल के दरमियान कोऑर्डिनेशन बहुत ही कम होती है। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि थ्रेड बेसिकली हमें पता है कि हमने एक प्रोसेस के अंदर जो मल्टीपल थ्रेडिंग करते हैं उनमें से अगर कोई एक थ्रेड भी ब्लॉक हो जाएगा या कोई थ्रेड इनपुट आउटपुट की डिमांड करेगा तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये एक के प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड है, वो सारे के सारे थ्रेड को एक प्रोसेस ही कंसीडर कर रहा होता है। इसलिए जब भी कोई एक थ्रेड भी अगर ब्लॉक होगा तो वो पूरे के पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एज अ वन प्रोसेस कंसीडर करते हुए एग्जीक्यूट करवाता है। अब हम बात करते हैं कर्नल लेवल थ्रेड की। तो कर्नल लेवल थ्रेड को बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि आपको बताया था कि कर्नल लेवल हमारा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है। तो कर्नल लेवल में जितने भी एक्शन परफॉर्म होने हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। तो कर्नल लेवल थ्रेड में जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने हैं या कोई थ्रेड क्रिएट होने हैं उन सब को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम में थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को यूज करते हुए कर्नल लेवल थ्रेड के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सेव करवाया जाता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के हवाले से भी एक डिटेल लेक्चर वीडियो आपको साथ शेयर की गई है, जिसमें पीसीबी को कंप्लीट बताया गया कि किस तरह हम पीसीबी में डिफरेंट टाइप के डाटा को सेव करवाते हैं और किस पर्पस के लिए हम सेव करवाते हैं। तो जब भी कोई कर्नल थ्रेड को क्रिएट करना होता है तो उसके लिए एक सिस्टम कॉल रिक्वायर होती है, और सिस्टम कॉल के थ्रू ही हम किसी भी कर्नल लेवल थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं।
और जितने भी थ्रेड्स कर्नल लेवल थ्रेड में यूज होंगे उन सब को कर्नल मैनेज कर रहा होता है और उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन भी कर्नल के पास होती है। जबकि यूजर लेवल में जो हम थ्रेड यूज कर रहे थे, यूजर लेवल थ्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं होती, क्योंकि वो यूजर एंड पे या यूजर एप्लीकेशन एंड पे होते हैं। जबकि कर्नल एंड पे आपको पता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी या जितना भी इसकी मैनेजमेंट होगी वो सारी की सारी कर्नल या ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। अगर हम कर्नल लेवल थ्रेड के एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि कर्नल लेवल थ्रेड के पास तमाम थ्रेड के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है। सेकंड एडवांटेज ये है कि जब एक कर्नल लेवल थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो शेड्यूलर बेसिकली सीपीयू को ज्यादा टाइम के लिए उस प्रोसेस को या उस थ्रेड को दे देता है ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन कर सके। क्योंकि ये सारे का सारा कर्नल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको चाहे जितना टाइम देना चाहे वो शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग उसको टाइम प्रोवाइड कर सकता है। और अगर हम कर्नल लेवल थ्रेड के डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज ये है, कर्नल लेवल थ्रेड की इंप्लीमेंटेशन बहुत ही डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू यूजर लेवल थ्रेड की। सेकंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि कर्नल लेवल थ्रेड यूजर लेवल थ्रेड की निस्बत बहुत ही स्लो वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ती है। तो जहाँ पर हमें सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ेगी, जहाँ पर हमारे पास पीसीबी जिसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं वो इन्वॉल्व होगा, वहाँ पर हमें एग्जीक्यूशन के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि पीसीबी में हमने अपने एक प्रोसेस या एक थ्रेड से रेलेवेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन को सेव करवाना होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने थ्रेड के बारे में देखा कि हमारा थ्रेड क्या होता है और मल्टी थ्रेडिंग क्यों की जाती है। फिर हमने प्रोसेस और थ्रेड के बारे में डिफरेंस को डिटेल में डिस्कस किया कि हमारा प्रोसेस क्या था जिसको हम अपनी एक वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं, और अब थ्रेड के साथ उसका कंपैरिजन करके हमने बताया कि हमारा थ्रेड और प्रोसेस में बेसिकली क्या डिफरेंस है। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड को एक्सप्लेन किया कि हमारे पास बेसिकली दो टाइप के थ्रेड्स होते हैं, एक यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड, जिसको हमने वन बाय वन करके डिटेल में देखा है कि किस तरह हमारा यूजर लेवल थ्रेड वर्क करता है और किस तरह कर्नल लेवल थ्रेड की एग्जीक्यूशन होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।